हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनएम फर्स्ट ईयर के प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग में सेक्शन ए के यूनिट 3 को आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी इम्यूनिटी के बारे में हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया था। तो चलिए हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को देखते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का प्रयोग बहुत सी बीमारियों का लेबोरेटरी निदान में एवं एपिडेमियोलॉजिकल सर्वरी में संक्रामक कारकों का आइडेंटिफिकेशन करने में किया जाता है। इसे सेरोलॉजिकल रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन, एग्यूलोटिनेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन रिएक्शन। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में इसमें रिएक्शन टेस्ट होता है मॉडिफाइड टेस्ट। जैसे पहला है प्रेसिपिटेशन, इसमें मॉडिफाइड टेस्ट होता है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस और इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। और दूसरा है एग्यूलिटिनेशन, इसमें मॉडिफाइड टेस्ट जो होता है लेटेक्स एग्यूलिटिनेशन होता है, डायरेक्ट होता है, हीमोग्लूटिनेशन होता है, कोएगुलेटिनेशन होता है, कुम्स टेस्ट होता है। तीसरा है रिएक्शन टेस्ट में नेचुरलाइजेशन और मॉडिफाइड टेस्ट मेजरमेंट ऑफ एलडी और प्लेक एसेस। चौथा है कंप्लीमेंट फिक्सेशन। कंप्लीमेंट फिक्सेशन में होता है कंप्लीमेंट फिक्सेशन में मॉडिफाइड टेस्ट में कॉन्ग्लूटिनेशन होता है। पांचवा इम्यूनो फ्लोरेसेंसेस और मॉडिफाइड टेस्ट में इनडायरेक्ट होता है इम्यूनो फ्लोरीमेट्रिक एसे होता है, इम्यूनो फ्लोरोसेंसेस होता है। छठवां एंजाइम इम्यूनो एसे और मॉडिफाइड टेस्ट में एंजाइम लिंक्ड होता है, इम्यूनो सोर्बिडेंट एसे होता है। और सातवां रेडियो इम्यूनो एसे और इसमें मॉडिफाइड में होता है इम्यूनो रेडियोमेट्रिक ऐसे होता है। तो चलिए हम लोग पहला एग्लूटिनेशन रिएक्शन समूहन क्रिया को देखते हैं। प्रत्येक एंटीबॉडी अणु एक से अधिक एंटीजन अणुओं के साथ संयोजित हो सकते हैं। अतः एंटीजन अथवा एंटीजन वाहक जीवा के साथ संयोजित होकर प्रतिक्रिया करती है। समूहन एग्लूटिनेशन लैटिन वर्ड के एग्लूटिनेट वर्ड शब्द से लिया गया। इसका अर्थ टू ग्लू टू होता है। ये गुच्छों के रूप में एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं जिन्हें भक्षक कोशिकाओं द्वारा आसानी से निगल लिया जाता है। रक्त सीरम में पाए जाने वाले एंटीबॉडी या ऐसा पदार्थ जो विशिष्ट एंटीजन का समूहन करता है एग्लूटिनिन कहलाता है। एंटीजन अर्थात जीवाणु एवं कोशिकाएं आदि जिनका समूहन होता है एग्लूटिनोजन कहलाते हैं। इसका यूज है जीवाणुओं का आइडेंटिफिकेशन करने में। एग्जाम्पल है सेरोटाइपिंग ऑफ साल्मोनेला एंड सिजेला विथ नॉन एंटीसेरा में। और दूसरा है संक्रमण इन्फेक्शन का सेरोलॉजिकल निदान करना। एग्जांपल है वाइडल टेस्ट फॉर टाइफाइड, विडाल टेस्ट जो होता है टाइफाइड में। तीसरा है हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट करना। इसमें सॉल्युबल एंटीजन होता है, रिएक्शन प्लस एंटीबॉडीज टू सॉल्युबल एंटीजन के साथ रिएक्शन करता है। एग्लूटिनेशन एंड प्रेसिपिटेशन टेस्ट होता है। और इसके एप्लीकेशन को हम लोग देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एग्लूटिनेशन रिएक्शन, तो पहला है इसमें ट्यूब एग्लूटिनेशन, इसमें विडाल टेस्ट होता है। दूसरा स्लाइड एग्लूटिनेशन में टाइपिंग ऑफ निमोनोकोकाई, डायग्नोसिस ऑफ साल्मोनेला, डायग्नोसिस ऑफ सिजेला। और तीसरा है कोग्लूटिनेशन, इसमें ग्रुपिंग ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोनोकोकाई। और चौथा है लेटेक्स एग्लूटिनेशन, इसमें डिटेक्शन ऑफ एचबीएस और एचजी होता है। दूसरा है उदासीनीकरण क्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंटीबॉडी उदासीनीकरण द्वारा सूक्ष्म जीवों को निष्प्रभावी कर देती है। यह इन पर बंसल दो प्रकार की होती है। पहला जीव विष उदासीनीकरण टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन और दूसरा है विषाणु उदासीनीकरण वायरस न्यूट्रलाइजेशन। तो पहला है टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन। जीवाणुओं जैसे क्लॉस्ट्रिडियम वंश के जीवाणुओं एवं कॉर्निबैक्टीरियम, डिप्थीरी आदि जीवाणुओं के संजात एंटीबॉडी या उनके जीव विषों के जैविक प्रभावों को नष्ट कर देती है। दूसरा है वायरस न्यूट्रलाइजेशन, किसी विषाणु के प्रति उसकी विशिष्ट एंटीबॉडी उसके प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। और तीसरा है इम्यूनोफ्लोरोसेंस क्रिया, इम्यूनोफ्लोरोसेंस रिएक्शन। प्रतिदीप्ति या फ्लोरोसेंस द्वारा उत्तकों में एंटीबॉडी उत्तकों में का पता लगाने वाली एक विधि है। इसके लिए उत्तक को फ्लोरेसेंस से अभिरंजित किया जाता है। उत्तक में स्थित एंटीबॉडियां अपने विशिष्ट एंटीजन के साथ संयुक्त हो जाती हैं। अभिरंजित उत्तक का प्रतिदीप्त प्रकाश से सुसज्जित इक्विपेड सूक्ष्मदर्शी द्वारा परीक्षण करके एंटीजन की विद्यमानता का पता लगाया जाता है। उत्तक में एंटीजन के पाए जाने पर एक आदर्शभूत प्रतिदीप्ति प्रकाश प्रतिक्रिया मिलेगी। इसका यूज है सेल में विषाणुओं की खोज डिटेक्शन करना, एंटीटॉक्सोप्लाज्मा एंटीबॉडी की खोज करना, जीवाणुओं की संख्या का रैपिड सेरोलॉजिकल निदान करना, ह्यूमन एवं एनिमल्स मसल्स में लेप्टोस्पाइरा का डिमोन्स्ट्रेशन करना। चौथा है संपूरक स्थिरीकरण कंप्लीमेंट फिक्सेशन। एंटीजन अर्थात सूक्ष्म जीवों के एंटीबॉडी के साथ संयोजित हो जाने के पश्चात एंटीजन एंटीबॉडी संयोजन से रक्त में पाया जाने वाला संपूरक सक्रिय होकर संयोजित हो जाता है और वह एंटीजन को रोगक्षम संस्थान की क्रियाशीलता के प्रति अति संवेदनशील बना देता है एवं एंटीबॉडी की एंटीजन के ऊपर होने वाली क्रिया को पूर्ण करता है। इसके कारण जीवाणुओं एवं अन्य कोशिकाओं आदि का अपघटन होते ही वे नष्ट हो जाते हैं। इसका यूज है सिफिलिस रोग के निदान के लिए वॉसरमैन रिएक्शन टेस्ट किया जाता है। पांचवा है रेडियो इम्यूनो एसे। यह पदार्थों विशेषकर एंटीजन एंड एंटीबॉडी की सांद्रता का पता लगाने वाली एक संवेदनशील निर्धारण विधि है। एंटीजन निर्धारण में एंटीबॉडी एवं रेडियो क्रियायुक्त एंटीजन एवं नमूने के एंटीजन में बंध जाती है। मिश्रण के स्वतंत्र एंटीजन से युक्त तथा एंटीबॉडी बंधित एंटीजन भागों को वर्ण लेखन अथवा अन्य विधियों से पृथक कर लिया जाता है। नमूने के एंटीजन की सांद्रता बंधित भाग की रेडियो सक्रियता के विषमानुपाती
अथवा स्वतंत्र भाग की सक्रियता की समानुपाती है। एंटीबॉडी निर्धारण में एंटीजन एवं एंटीबॉडी के कार्य उलट जाते हैं। छठवां है एंजाइम इम्यूनो एसे। इस क्रिया को समान एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे या इलिसा भी कहते हैं। यह सिंपल एवं वर्सेटाइल टेक्निक है। इस क्रिया द्वारा एंटीजन एंटीबॉडी हार्मोन्स टॉक्सिन्स एवं वायरस की खोज की जाती है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वैक्सीन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। और फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।